Hello everybody. So today we are going to do a very important topic in AP, the middle term of an AP. So कैसे किसी AP की हम middle term निकाल सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, उस फॉर्मूला को समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए, जैसे कल हमने एक हाउसेस वाली बात की थी, 1 2 3 10 हाउसेस आरथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, हमने एक लाइव एग्जांपल से समझा था। अगर मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रखूं, एग्जांपल 1 है एपी की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने घर हैं? 9 घर हैं। मिडल मोस्ट हाउस कौन सा है? 5। ठीक है, मिडल मोस्ट हाउस कौन सा है? 5। यस और नो? और यही अगर एग्जांपल 2 रखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मिडल मोस्ट हाउस कौन सा है? 5.5 नंबर घर है ही नहीं। 5 and 6 बोथ, बिटवीन 5 and 6 कैसे यार रमन? उसमें कोई घर, मैं घर बोल रहा हूं, आप स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मीडियन ऑफ द डाटा। आप क्या सोच रहे हो? मीडियन ऑफ द डाटा। और मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं आपके सामने? कि मैं मिडल टर्म की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने डाटा नहीं बोला 1 2 3, मैंने इसको नंबर दिया 1 2 3 4 घर का नंबर है। तो मैं वही कहना चाहता, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं जो आप थॉट लेके आ रहे हो रमन, कि अगर इसको ऐसे सोचो कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, देयर इज वन मिडल टर्म। चेक कर रहे हो? देयर इज वन मिडल टर्म। ये ऑड थे ना 9, एंड if number of terms are even, there are 2 middle terms। क्या पहले सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बोलो। पहला मिथ आपके मन से दूर किया कि जो हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन पढ़ते हैं और ये मिडल टर्म है, ठीक है, तो उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हम इन दोनों की एवरेज लेते थे, इसमें वो नहीं लेना, इसमें 2 मिडल टर्म्स निकालनी है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं फॉर्मूला पे। आप सबको याद है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था एक्सक्लूसिव सीरीज में? नहीं याद? मीडियन का फॉर्मूला होता है, नहीं सर वो मीन की बात कर रहे हो। अब ऑड केस में अगर देखो, फॉर ऑड टर्म्स, मिडल कितनी टर्म्स हैं? 9 में 1 ऐड करो, क्या बना? 10 को 2 से क्या करो डिवाइड, क्या बना? तो क्या मैं लिखूं फॉर ऑड टर्म्स, मिडल टर्म इज गिवन बाय n+1/2th टर्म। और एपी की भाषा में हम इसको ये भी लिख सकते हैं, n+1/2, और t, आपको पता है टर्म t से भी रिप्रेजेंट होती है, t n+1/2। क्या ये बात समझ आ गई? वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ ऑड टर्म्स। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर? देखो मेरा बच्चे, अगर मैं n की वैल्यू 9 डालूं, 9 + 1 10/2, तो 5th टर्म आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। हमें समझा गया कि अगर मेरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कितनी मिडल टर्म्स होंगी बच्चे? 1 मिडल टर्म होगी। और अगर मेरी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कितनी मिडल टर्म्स होंगी? 2। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2th टर्म। समझ गए कि नहीं? और अगर इवन टर्म्स हैं, बोलो बोलो, बिल्कुल सही। कौन बोल रहा है ये? निकुंज। निकुंज बोल रहा है, वेरी गुड। सो देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स। कितनी? 2। तो उसको मैं
मिडल टर्म 1 का नाम दे दूं, ये कितना है 10, ये 10 से कोई रिलेटेड में है, उसका आधा, तो मैं लिख दूं मिडल टर्म 1 कैसे निकलेगी n/2th टर्म, और मिडल टर्म 2 कैसे निकलेगी उसकी अगली टर्म, तो n/2 + 1। इन दोनों में फर्क है, ये n + 1/2 है और ये क्या है n/2 + 1th टर्म। तो इसको मैं AP की भाषा में कैसे लिख सकता हूं, a n/2 और a n/2 + 1। क्या ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? और आपको मजे की बात बताऊं, जब हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालते हैं, मीडियन का भी यही फॉर्मूला होता है फॉर ऑड टर्म्स, और मीडियन उस केस में इन दोनों टर्म्स की एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में 5.5 ऑप्शन इज एन आंसर, वेयर एज इन AP बिकॉज हम तो टर्म बता रहे हैं कौन सी टर्म मिडल है, तो याद रखना है इवन नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी मिडल टर्म्स, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के दौरान 1 होगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? बोलो, करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, मिडल टर्म का एक क्वेश्चन आया CBSE 2015 में, और आई एम वेरी मच श्योर अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया होगा, आधा नंबर मोस्टली बच्चों ने गवाया होगा। उसका रीजन बताता हूं क्यों। फाइंड मिडल टर्म ऑफ दिस, कहीं पे वर्ड AP आया तो बच्चों ने आधा नंबर कहाँ गवाया, AP प्रूफ नहीं की। कहानी समझ में आई? उसने हमें एक सिर्फ सीक्वेंस दिया है, उसने AP की बात ही नहीं करी। तो सबसे पहला काम AP प्रूफ करना, तो कॉन्सेप्ट लगेंगे AP के। इज दैट क्लियर? तो अब मैं क्या लिखूंगा, हेयर A2 - A1 which is 205 - 213 is equal to -8, and A3 - A2 is 197 - 205 is -8। therefore उसकी अगली कोई टर्म थी नहीं, 2 में मैं सेटिस्फाई हो गया, therefore it's an AP with common difference -8। तो मेरा D आ गया। क्या ये बात समझ आई? बोलो बच्चा। अब मिडल टर्म के लिए सारी डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर होती है? वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मेरे को यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स दी है? नहीं। A दे दिया 213, D हमने खुद निकाल लिया -8, N नहीं पता, तो पहले N निकालना पड़ेगा। और इन सारी टर्म्स में से रिदम हमें N कौन दे सकता है? 37। देखो AN ये भी है, AN ये भी है, बट लास्ट टर्म मेरे को रिप्रेजेंट करिए ही मैं आखिरी टर्म हूं, तो जो मेरी आखिरी टर्म का N होगा वही सीरीज का N होगा। क्या ये बात समझ आई? तो मैं एजम्पशन कहां से शुरू करूं? लेट AN इज इक्वल्स टू 37। ठीक है, तो A + N - 1 इंटू D इज 37। और ये नोटिस करो डिक्रीजिंग AP है तो D नेगेटिव आया। जब वैल्यूज कम हो रही होती हैं उसे डिक्रीजिंग AP बोलते हैं, और उसका D हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, A की वैल्यू आई 213 प्लस N - 1 इंटू -8 इज इक्वल टू 37। N - 1 इंटू -8 इज 37 - 213। N - 1 इज इक्वल टू 13 - 7 इज -176। लो जी, अपॉन क्या आ गया? 22 पे गया, ऐसे ही 22 पे गया, 22 पे गया। चलो गुड है जी। हाँ, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो बच्चों को याद हो जाते हैं करते करते। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये 88 का डबल था तो मैंने बोल दिया 22 पे गया। तो N क्या आ गया? 23। अच्छा, मज़ा आ जाता है जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए। क्यों? हाउ मेनी मिडल टर्म्स? 1 मिडल टर्म। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एज N is odd, therefore there will be 1 middle term, 1 middle term। So middle term का फॉर्मूला क्या होता है? और T n + 1/2
2th टर्म, यस और नो? तो ये बन गया, मैं ए की जगह टी लिख दूँ चलेगा ना सबको? तो टी 23 + 1 बाय 2th टर्म, तो ये क्या बन गया? T12। T12 का मतलब A + 11D। क्या ये बात सबको समझ आई? A की जगह 213 + 11D की जगह, सो 213 - 88, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 8 गए 2 एंड 125। सो मेरी मिडल टर्म क्या निकली बेटा? इज दैट क्लियर? अच्छा, कोई पूछे कौन सी टर्म मिडल टर्म थी? वो थी 12वीं टर्म, 12th टर्म वॉज मिडल टर्म, और उस मिडल टर्म की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 125। क्या ये बात समझ आई? करिए नोट।